इनविंसिबल वर्सेस स्पाइडरमैन में इनविंसिबल दिख रहा था और मुझे सभी चीजें कहीं देखली लग रही थी, जैसे 17 साल की उम्र में पावर मिलना, नई गर्लफ्रेंड बनाना, सुपर हीरो जॉब के साथ साथ लव लाइफ को भी मेंटेन करना, या फिर डैडी और अंकल इश्यूज को सॉल्व करना। और ये सभी चीजें स्पाइडरमैन के साथ भी होता है और अपने इनविंसिबल के साथ भी। और ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सिमिलर भी हैं, तो मैंने सोचा इन दोनों के बीच लड़ाई कर देते हैं। तो फिर कैसा लगा देख कर जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको द एक्सप्लेनर चैनल पर। और शुरू करते हैं। हम कोई टिपिकल चैनल की तरह उनके पावर या स्ट्रेंथ के बीच लड़ाई या फिर बात नहीं करेंगे कि ये उड़ सकता है और वो एक छत से दूसरे छत तक कूद सकता है, या फिर आदि मानव की तरह एक छत से दूसरे छत तक लटक कर जा सकता है। नहीं, इन सभी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड ज्यादा हॉट है और इनविंसिबल का नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। तो पावर्स का क्रॉसओवर ना करके कैरेक्टर्स कितने स्ट्रांग है, इनकी ओरिजिन और पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे दोनों लोंडों में से मर्द कौन बन चुका है और किसके गोटे भारी है और स्टील के बने हैं। पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन का ओरिजिन। तो एक जेनेटिकली चेंज्ड मकड़ी ने काटने के बाद पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनता है, लेकिन वो सच में स्पाइडरमैन कब बनता है? अपने अंकल बेन या फिर आंट में अपने एमसीयू में। इन दोनों को खोने के बाद तब उससे पता चलता है कि सच में सुपर हीरो होना क्या होता है। सुपर हीरो होने का मतलब ये नहीं कि आप सभी को बचा सकते हो, आप किसी को ना किसी को तो खोना ही पड़ेगा। आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता और आप सबको बचा नहीं सकते। आपके सामने, आपके हाथों में कुछ लोग अपनी आखिरी सांसें लेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना भूलकर, अपनी जिम्मेदारी को ना भूलकर और अपनी सुपर हीरो कैरेक्टर को ना भूलकर जो इस दुनिया को बचा सकेगा, शायद वही सुपर हीरो है। वही इनविंसिबल का कोई ठीक से ओरिजिन नहीं, उसे उसके पावर मिलते हैं नेपोटिज्म के वजह से। मतलब बॉलीवुड के अलावा और भी कई जगह पर नेपोटिज्म है भाई, इसलिए उसके डैडी से उसे पावर मिलता है। लेकिन अपने डैडी के चलते हुए भी वो इस दुनिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने हरामी बाप, जितना भी हरामी हो, अपना है। तो वो और हरामी बाप को वो अभी भी बहुत ही प्यार करता है और वो सोचता है कि इसका बाप शायद अच्छा हो और कोई गुड रीजन की वजह से इतने सारे हीरोज को पेल दिया हो। और इसीलिए इनविंसिबल पूरी दुनिया को बचाना तो चाहता है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा तैयार नहीं है, या फिर सबसे बड़ा सेक्रीफाइस देना नहीं सीखा है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है, वो सुपर हीरो रहना ही नहीं चाहता था सीजन के एंड में। तो फिर इसमें जीतता है हमारा स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यानी कोई मुसीबत के वक्त ये बंदा कितना स्टैंड कर सकता है कि ना बिना किसी के सपोर्ट में कितनी अच्छे से वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। या फिर मुसीबत के वक्त या फिर मौत देखते हैं इसकी फट के हाथ में आ जाए तो फिर क्या फायदा। इन्फिनिटी वॉर देखा है ना। और इसमें बाजी मार लेता है अपना इनविंसिबल। जब ओमनी-मैन यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी और इंसानों के बीच एक लड़ाई होती है, तो फिर ये बंदा आ जाता है उनके बीच में अपने गोटे को पूरे भारी करके और अपने डैड को बोलता है फक ऑफ। वो अलग बात की ओमनी-मैन इसे पेल देता है कुत्तों की तरह, और इतना पेलता है कि उसके दूध के दांत भी टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी रेस्पेक्ट, भाई बंदे ने क्या स्टैंड दिया था और वहाँ पर अपना कैरेक्टर को भी जज करता था कि ये इनविंसिबल है, इससे तुम जितना भी मारो ये इनविंसिबल ही रहेगा। वो कहते हैं ना, आप किसी को मार सकते हो लेकिन उससे जीत नहीं सकते। पर वही अपना स्पाइडरमैन अभी तक उस स्टेज तक नहीं आया कि वो अपनी जिंदगी को खुद सेक्रीफाइस कर सकता है दुनिया के लिए, या फिर दुनिया को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में जब उसकी मौत आती है तो फिर वो थोड़ा सा बच्चों की तरह हरकत करता है, लेकिन मैं जानता हूँ स्पाइडरमैन का पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इस बार हमारा इनविंसिबल जीत जाता है। तो फिर स्पाइडरमैन 1 एंड इनविंसिबल 1। और तीसरी चीज़ है पर्सनालिटी, यानी कि लोग उसके तरफ कितना झुकते हैं, या फिर मतलब वो झुकना नहीं, मतलब करते हैं कितना पसंद करते हैं, यानी कि किस पर्सनालिटी को हम ज़्यादा सेफ मान सकते हैं। तो फिर कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए वो किस तरह से काम करता है कि हालांकि इस बारे में सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनालिटी के मुकाबले स्पाइडरमैन ज़्यादा सही रहेगा और स्पाइडरमैन ही इससे जीता है, क्योंकि स्पाइडरमैन की पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग है और वो बहुत ही फ्रेंडली है। वहीं पर इनविंसिबल भी वैसा ही है, लेकिन वो थोड़ा सा स्पाइडरमैन जितना अच्छा नहीं है। तो फिर इसमें स्पाइडरमैन जीतता है और स्पाइडरमैन 2 एंड इनविंसिबल 1, और इसी के साथ हमारा स्पाइडरमैन इनविंसिबल को कैरेक्टर वाइज हरा देता है। पर फिर भी मुझे पर्सनली इनविंसिबल कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल लगता है, क्योंकि उस बंदे में सच में पोटेंशियल है
वो दुनिया को बचा सकता है, वो अपनी सेक्रीफाइस को खुद चुन सकता है। और आगे जाकर इनविंसिबल और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब वो कॉमिक्स एक्यूरेट आएगा। और इसके बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बताएं और देखते रहिए द एक्सप्लेनर।